तुम सबको कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता। हर व्यक्ति जो तुमसे किसी भी फॉर्म में रिलेशन बनाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन जरूर होता है। जब तक वो सेल्फिश रीजन जिंदा है तब तक ही रिलेशन टिकता है। वंस देयर सेल्फिश मोटिव इज फुलफिल्ड या उन्हें पता लग जाता है कि उनकी वो सेल्फिश रिक्वायरमेंट आपसे फुलफिल नहीं होगी तो वो तुरंत आपको छोड़ देते हैं। तुम लोग अपने आप को ही ऑब्जर्व करके देखो, तुम जितने भी रिलेशंस बनाते हो और मेंटेन करते हो क्या वो अनकंडीशनल होती है या उसके पीछे भी कोई कंडीशन होती है। फ्रेंडशिप को काफी लोग एकदम पवित्र रिश्ता मानते हैं, बट फ्रेंडशिप बनाने के पीछे भी काफी सारे सेल्फिश रीजंस होते हैं। एक तो अपर लेयर ऑफ सेल्फिशनेस होती है जिसे सब जानते हैं कि लोग इधर पैसे देख के या पावर देख के या फेम देख के दोस्ती करते हैं। बट ये टाइप की फ्रेंडशिप तो सेलिब्रिटी टाइप लोगों के साथ होती है मोस्टली, नॉर्मल लोगों का क्या। तो इसी के लिए एक लेवल डीप जाके देखना पड़ेगा। सेल्फिशनेस हमेशा कोई मटेरियल चीजों से ही फुलफिल नहीं होती, नॉन मटेरियल चीजें भी काफी मैटर करती है। जब ह्यूमंस ट्राइब में रहते थे तब जो भी ट्राइब से अलग हो जाता था उसके सर्वाइवल के चांसेस काफी कम हो जाते थे, एज वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ना जंगली जानवर से लड़ पाएगा, ना अकेला शिकार कर पाएगा, ना ढंग का शेल्टर बना पाएगा। एंड एज हमारे जेनेटिक्स में सर्वाइवल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है तो सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए हमारे दिमाग में अकेलेपन का डर डाल दिया है। वो ट्राइब वाला जमाना तो अब चला गया और ह्यूमन सब अकेले रह के भी सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन वो अकेलेपन का डर हमारे दिमाग में अभी भी है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सिर्फ अपनी लोनलीनेस किल करने के लिए फ्रेंडशिप्स करते हैं, लेकिन लोनलीनेस किल करनी ही है तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं ना, लोग सबसे दोस्ती क्यों नहीं करते और अपने दोस्तों को लेके इतने चूजी क्यों होते हैं। अब खेल में उतरते हैं लोगों की इमोशनल वाइड्स। हर किसी के अंदर कुछ कमी होती है और वो उस कमी को पूरा करना चाहता है। कोई काफी दुखी होता है तो उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ वो अपना दुख शेयर कर सके, या फिर फनी लोग चाहिए होते हैं जो उसे हंसा सके। जो लोग काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड है वो ये चाहते हैं कि उसे कोई ऐसा दोस्त मिले जो उसे समझ सके। जिनके कॉमन एनिमीज होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। जो डम होते हैं वो इंटेलिजेंट दोस्त चाहते हैं। जो पावरलेस होते हैं उन्हें पावरफुल दोस्त चाहिए। बट इससे ये मत समझना कि वो पावरफुल या इंटेलिजेंट दोस्त सेल्फलेसली दोस्ती कर रहा है, क्योंकि एट द एंड वो ह्यूमंस है एंड उनके अंदर भी कोई खालीपन होगा जो वो कमजोर या डम दोस्त समाव फुलफिल कर रहा है, जैसे बोर्डम या कोई भी और इमोशन। इसलिए वो लोग भी दोस्ती करते हैं। हर एक फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ कंडीशन होती ही है। अनकंडीशनल दोस्ती एग्जिस्ट नहीं करती। अपने आसपास ही देख लो, ऐसे बंदे का कोई दोस्त नहीं होता जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, या वो किसी का इमोशनल वाइड फिल नहीं कर सकता, यानी बिल्कुल ही यूजलेस है। ये चीज के बारे में जब मैंने जाना तो मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऐसा एक्ट करा एज इफ आई एम द मोस्ट यूजलेस गाय एंड वेल सब ने मुझे छोड़ दिया। बट स्टिल मेरे एक्सपेरिमेंटेशन को लॉकडाउन लिमिट कर रहा था बहुत। तो जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मुझे लगा कि ये राइट टाइम एक्सपेरिमेंट करने का। एंड वहाँ टेस्ट सब्जेक्ट्स भी काफी सारे थे। कॉलेज तो मेरे लिए साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड ही बन गया था। सो मैंने हर किसी के साथ एकदम अलग बिहेवियर रखा टू टेस्ट कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर का आउटकम क्या निकलेगा। किसी के आगे पावरफुल एक्ट करा, किसी के आगे पावरलेस एक्ट करा, किसी के आगे फनी, किसी के आगे रूड, किसी के आगे इंटेलिजेंट, किसी के आगे स्टूपिड, किसी के आगे रिलेटेबल, किसी की लाइफ में जानबूझ के ट्रबल कॉज किया, किसी को ट्रबल से बाहर निकाला। इन शॉर्ट कुछ लोगों के आगे ऐसा एक्ट करा कि आई एम यूजफुल एंड कुछ लोगों के आगे ऐसा एक्ट करा कि आई एम यूजलेस। एंड रिजल्ट्स काफी प्रेडिक्टेबल है। जिन लोगों के आगे यूजलेस एक्ट करा वो सब मेरे से दूर हो गए और काफी सारे तो एकदम एक्सट्रीम में चले गए, ब्लॉक करके ज्यादा अवॉइड करने लगे रियल लाइफ में। इट जस्ट शोज कि ह्यूमंस कितने ज्यादा सेल्फिश होते हैं। और जो दूसरा ग्रुप बचा था जिनके आगे यूजफुल होने का एक्ट कर रहा था वो सब दोस्त बन गए मेरे। बट अब मुझे इन सब लोगों की फ्रेंडशिप को टेस्ट करना था, इसलिए मैंने बाद में इनके आगे यूजलेस बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करा। एंड मोस्ट ऑफ देम गेव अप ऑन फ्रेंडशिप टू क्विकली विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। इससे ये पता चलता है कि आजकल के रिलेशंस कितने ज्यादा शालो हो चुके हैं। लोग दोस्ती मेंटेन रखने के लिए थोड़ा भी ट्राई हार्ड करना नहीं चाहते। और जितने भी कुछ बचे कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे उनमें से भी काफी लोग गायब हो गए जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग ज्ञानेश के दोस्त नहीं थे, वो लोग तो CUPCS स्टेट रैंक 89 के दोस्त थे। अल्दो मेरे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो आई कैन जस्ट कंक्लूड कि कॉलेज स्टूडेंट्स ही इतने ज्यादा सेल्फिश एंड शैलो रिलेशंस बनाते हैं। क्योंकि मैंने देख रखा है स्कूल वाले फ्रेंड्स स्टिल थोड़ा ट्राई हार्ड करते हैं दोस्ती मेंटेन करने के लिए, बट एज मैंने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो मैं कुछ कंक्लूजन फॉर्म नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखूंगा। वो काफी फेमस कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नीड ये शब्द को ध्यान से देखो, यहाँ भी तो कंडीशन आ ही रही है ना। अब बढ़ते हैं रिलेटिव्स की तरफ।
फ्रेंडशिप के केस में फ्रेंड्स तो एक टाइम के बाद रिलेशन को गिव अप कर देते हैं, बट रिलेटिव्स के केस में तो खून का रिश्ता है ना, इसलिए वो यहाँ बहुत ट्राई हार्ड करता है। बट टाइम तो वो उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करता है जो उनका इमोशनल वाइड फिल करता है। मेरे खुद के इतने सारे रिलेटिव्स हैं, बट मैं बात उन्हीं से करता हूँ जो मेरे अंदर का खालीपन भर दे, और मेरे से भी उतने ही रिलेटिव्स बात करते हैं जिनका खालीपन मैं भर सकता हूँ। अब खून के रिश्ते को हम इतना प्रीशियस क्यों मानते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है, एंड दैट इज जीनोफोबिया। इसका मतलब होता है कि किसी भी फॉरेन या स्ट्रेंज चीज, जानवर या इंसान को डिसलाइक करना, एंड ये ह्यूमंस आर जीनोफोबिक। इसके पीछे भी हमारा ट्राइबल नेचर आता है, एज अगर ट्राइब्स के बीच लॉयल्टी होगी और डिवोटेड ट्राइब मेंबर्स होंगे तो अगेन सर्वाइवल की रेस में हमें एडवांटेज मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स जहाँ सब गद्दार भरे पड़े हैं। इवन स्कूल के बच्चों में भी देखा गया है कि वो उन्हीं से ज्यादा दोस्ती करता है जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं या सेम रिलीजन से। दोस्ती करने के बाद भी वो ग्रुप्स बना लेते हैं एंड वो उस ग्रुप के प्रति ही लॉयल रहते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू वो दोस्त जो ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बट अगर ये सब सर्वाइवल के लिए ही हो रहा है तो कुछ लोग खुद की जान क्यों दे देते हैं किसी और को बचाने के लिए? क्या इस जान देने वाले एक्ट को सेल्फलेस बुलाया जा सकता है या इसमें भी कोई सेल्फिश रीजन आ जाता है? वेल, इसका आंसर हमें मिलता है एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और ऑथर रिचर्ड डॉकिंस की बुक द सेल्फिश जीन में। हर किसी के जेनेटिक्स में सर्वाइवल फर्स्ट ये रूल भरा पड़ा है, बट सेम एथनिसिटी के लोग, सेम कास्ट के लोग, सेम फैमिली के लोग, इन सब में जेनेटिक कॉमनैलिटी होती है। और जब बात पेरेंट्स और उनके बच्चों पे आती है तो उनका डीएनए एक ही होता है। तो सिंपल भाषा में इस केस में जीन अपने आप को एज ए ह्यूमन नहीं बल्कि एज ए जीन ही देखने लगता है, और वो ये इंश्योर करता है कि जीन सर्वाइव करे, ह्यूमंस जाए भाड़ में। इसलिए खुद की जीन का फ्यूचर सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए बॉडी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, बट जीन सर्वाइव कर जाता है। कॉम्प्लेक्स भाषा में इसी चीज को कीन सिलेक्शन और इंक्लूसिव फिटनेस कहता है। ये काफी सारी चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्यों रिलेटिव्स इतना ट्राई हार्ड करते हैं, क्यों सोल्जर्स कंट्री के लिए जान दे देते हैं, और क्यों ह्यूमंस जीनोफोबिक होते हैं। इसके बाद आता है निब्बा वाला रिलेशन एंड पति पत्नी का रिलेशन। जीन्स के लिए सर्वाइवल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम नेचुरली अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो यही हो गई, बाद में बाकी कंडीशन से आगे रिलेशंस बनते हैं, लाइक लुक्स कैसा है, ह्यूमर कैसा है, इंटेलिजेंट है या नहीं, बिहेवियर कैसा है, रिलेटेबल है या नहीं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इमोशनल वाइड फिल करेगा या नहीं, कमाता कितना है, या फिर कुछ केसेस में दहेज कितना मिल रहा है। इसके बाद वो क्वैक वाला इफेक्ट लगाते हैं ना, वो बतख वाला होता है ना, क्वैक। हर कंडीशन के पीछे कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन होता है, लाइक खूबसूरत चेहरा देख के डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रश मिलता है बॉडी को, और फिर बॉडी इसके लिए क्रेव करने लगती है। अच्छे ह्यूमर से खुशी मिलती है जो काफी इमोशनल वाइड्स फिल कर सकती है। अगर कोई हमेशा दुखी रहता है तो इंटेलिजेंट और अच्छा खासा अर्नर होगा तो उससे फ्यूचर सिक्योर होगा। हर एक कंडीशन में कोई सुपीरियर ट्रेट ही होता है, इंफीरियर ट्रेट किसी में नहीं है। अगेन इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्गर जीन्स से शादी करके मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग्स हो गए, उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज होगा। शादी का स्टिल एक पल के लिए ठीक लगता है, बट ये निब्बा निब्बी वाले अलग ही चोचले होते हैं। मैंने काफी बार देख रखा है कि लड़का और लड़की सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आते हैं ताकि उन्हें उनके दोस्तों से अटेंशन मिले कि देखो इसका भी बंदा है, इसकी भी बंदी है, या फिर कई बार बस अपने प्रीवियस पार्टनर को जलस फील कराने के लिए रिलेशनशिप में आता है। निब्बा निब्बी वाली रिलेशनशिप पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शनल लगती है, और इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगता है कि ये ट्रू लव कर रहा है, वेयरएज दे आर जस्ट ट्रेडिंग। मेरे बाबू ने थाना थाया। बट या एट द एंड दोनों भी सेल्फिश रिलेशंस है। अब बढ़ते हैं उस रिलेशन पे जिसको लोग सबसे प्योर, अनकंडीशनल और ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव मानते हैं, विच इज पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशन। वेल, जो बातें अब मैं बोलूंगा वो हजम होने में टाइम लगेगा, बट ध्यान से बैठ के सोचोगे, अपने अराउंड लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे हजम होने लगेगी। ये रिलेशन भी उतना ही कंडीशनल एंड ट्रांजैक्शनल है जितना बाकी रिलेशंस है, बट इसको लोग स्पेशल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ सैक्रिफाइस वाला एलिमेंट आता है। पेरेंट्स भी एट द एंड बच्चों को इसी कंडीशन पे पालते हैं कि बड़ा होके ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा या मेरा नाम रोशन करेगा एटसेट्रा। जब बच्चा ज्यादा मार्क्स लाए तो लाड़ प्यार होगा उसका बहुत, बट ना लाए तो डांट पड़ेगी। बेटा आज्ञाकारी और सर्वगुण संपन्न हो तभी उससे खुश रहेंगे, वरना बार बार उस पर गुस्सा करेंगे। आखिर एक विद्रोही बेटा या बेटी किसे चाहिए? इवन बच्चे भी पेरेंट्स से इसी कंडीशंस पे लव करते हैं कि मेरा जो दिल करे मुझे वो दिला दे, मुझे अपनी मन चाही चीज करने दे, मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो मुझे वहां से बाहर निकाले एटसेट्रा। प्रोबेबली इस रिलेशन में एक परफेक्ट ट्रेड बैलेंस है, इसलिए भी लोग इसे इतना पवित्र मानते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब पेरेंट्स बच्चों को संभालते हैं, और जब पेरेंट्स का बुढ़ापा आ जाता है जिसे
जिसे दूसरा बचपन भी कहते हैं, तब बच्चे पेरेंट्स को संभालते हैं। परफेक्टली बैलेंस्ड ट्रेड। और जब भी ट्रेड में इम्बैलेंस होता है तो तुरंत रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगती है। ट्राई करके देखो, बच्चे लोग एक मंथ के लिए उनकी बात मत मानो, एक मंथ के लिए पढ़ाई टोटली छोड़ दो, कॉलेज या स्कूल जाना छोड़ दो, और पक्का ऐसे रिप्लाईज आएंगे, शर्मा जी का लड़का देख, तुझे घर से निकाल देंगे, या अब से जिंदगी भर बात नहीं करूंगा मैं तुझसे। और पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दो, उन्हें कोई चीज मत दिला के दो, उनको बिल्कुल फ्रीडम मत दो, और फिर ऐसे रिप्लाईज आएंगे, आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते, वो अंकल या आंटी देखो कितना प्यार करते हैं, आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। इस छोटी एक्टिविटी से ये पता चल जाएगा कि वो तुम्हें एक्चुअली अनकंडीशनल लव करते हैं या नहीं। अगर वो अब भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं तो उसे अनकंडीशनल लव कह सकते हो, और अगर ना करे तो फिर तुम इसे मोह या स्वार्थी कह लो। और इन केस कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मेरा उनके लिए एक क्वेश्चन है कि सपोज अभी एकदम से खुद भगवान आके बता दे कि आपका बेटा आपको ही मार देगा बड़ा होके, या खानदान को ही मिटा देगा, तो क्या आप अब भी आपके बेटे से उतना प्यार करोगे जितना आप पहले करते थे? I mean, अगर आप क्लेम करते हो कि आप आपके बच्चों को प्यार करते हो तो आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? एक्चुअली ये सेम चीज महाभारत में दिखाई है। वसुदेव जी और देव की माता की जब शादी होती है तब आकाशवाणी होती है कि उनका 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, और आगे तो आपको पता ही है कि कंस अपने भांजों का कितना लाड़ प्यार करता है, जबकि मामा और भांजे का रिश्ता कितना पवित्र मानते हैं लोग। आगे वाला इंसिडेंट भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। एज वो भगवान थे, उन्हें फ्यूचर के बारे में सब पता था, और ऊपर से गांधारी ने भी श्राप दे दिया था कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़ झगड़ के मर गए, वैसे ही यादव भी आपस में लड़ेंगे और यादव वंश ऐसे ही समाप्त होगा। भगवान को पहले से ही सब पता था कि एक सांब नाम का बेटा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी बेटा होने के बाद उसका लाड़ प्यार करा, क्योंकि एट द एंड वो भगवान है, वही कैपेबल है अनकंडीशनल लव के, ह्यूमंस नहीं। ह्यूमंस जितने भी रिलेशंस बनाते हैं हर एक के पीछे कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन जरूर होता है। ह्यूमंस प्रोटेक्ट एनिमल, प्रोटेक्ट ट्रीज का इतना नारा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें जानवरों से और पेड़ों से बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए नारे लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनको अगर प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये ह्यूमन सर्वाइवल पे थ्रेट है। पेड़ काट दिए तो ऑक्सीजन और खाना कहाँ से आएगा? जानवरों को मार दिया तो पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी, जिससे अगेन उन्हीं के सर्वाइवल पे थ्रेट आएगा। बट ये सब होके भी ह्यूमंस 3 बिलियन जानवरों को डेली मारते हैं। इस स्पीड से ह्यूमंस का ही जेनोसाइड हो जाए तो ह्यूमंस 2.5 दिन में ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अगर सभी रिलेशनशिप्स सेल्फिशनेस से ही बनती है तो तुम लोग कोई भी रिलेशन इजीली बना सकते हो सामने वालों के सेल्फिश रिक्वायरमेंट्स जान के, और फिर उन रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रांग बना सकते हो। सिर्फ ये बात याद रखना कि ट्रेड इक्वल होना चाहिए, एंड जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हें टेम्पररी लॉसेस झेलने पड़ेंगे ज्यादा एफर्ट्स डाल के। जितना इक्वल ट्रेड उतना तगड़ा रिलेशन। यूजलेस रिलेशनशिप्स को भी तुरंत कट डाउन कर सकते हो बाय सिंपली नॉट प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे एक्चुअली नीड। द सक्सेस ऑफ अ रिलेशनशिप डिपेंड्स on how quickly you discern their selfish agenda and decide whether to fulfill it or forfeit it। क्या कोट्स लिखता हूँ यार मैं मैं चाहता तो इस टॉपिक को और खींच सकता था, इसमें वार्स, कंसेप्ट ऑफ नेशन, रिलीजन, अमीरी, गरीबी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब इंक्लूड करके, बट मुझे स्ट्रिक्टली ह्यूमन रिलेशंस तक ही सीमित रखना था। बाकी चीजें अगली किसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा। इट्स एक्चुअली सैड कि कैसे हमने प्रेम जैसे पवित्र चीज को मात्र ट्रेडिंग तक लिमिट करके उसको पोल्यूट कर दिया। हमारी रिलेशनशिप्स इतनी शालो हो चुकी है, आज की जनरेशन तो ढंग से ये भी बता नहीं पाएगी कि प्रेम होता क्या है, बट मैं हूं ना, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा कि ट्रू लव एक्चुअली होता क्या है। तब तक के लिए याद रखना, सेल्फिशनेस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। We're two different species. Sometimes we'd use each other, and sometimes we'd kill each other. But we may never truly comprehend each other. Because you can never possibly understand someone when you've judged them by your own standards. I believe it's arrogance that makes humans think we can sympathize how other life forms feel. It's obvious that among all the creatures out there, mankind doesn't really have many friends. But even if we can't relate to them, they're still our neighbors, and they deserve our respect. We humans protect other species because we feel alone. We protect the environment because we don't want to go extinct. Look inside the human heart, and all you'll find is self-preservation. I think that's all there is to it. We don't know anything else. And I doubt it'll ever end. I mean, it seems to have worked so far, right? I'm just pathetic. All I can think of is that I don't want to die. I want to live. And I want to keep living.
I've only made it this far by stepping on those around me.